हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 12 के आपके कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्लास 11 के टॉपिक की जरूरत होती है। अगर आपको क्लास 11 के वो टॉपिक नहीं आते हैं तो आप क्लास 12 के उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, है ना। मान लो जेई मेंस में आ गया, नीट में आ गया और क्लास 11 से रिलेटेड है, ठीक है, और आपने वो नहीं पढ़ रखा बाई चांस, तो फिर आप क्लास 12 का वो चैप्टर जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है वो भी, उसके क्वेश्चन भी जो है गलत हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसा, जैसे कि आपका एसएचएम वाला चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यूज आता है, उससे काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके नोट्स में होता है, क्वेश्चन बैंक में होता है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं, आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फिर भी नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है, और उनको कैसे सोल्व करना है वो डिस्कस करने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जेई और नीट वाले बच्चों के लिए जो अभी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक फ्री सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कहीं पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन पढ़े हैं तो वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, आधा बच्चे को समझ में आता है आधा नहीं आता है, ठीक है, और वीडियो सॉल्यूशन पढ़े हैं तो वो अरेंज नहीं है। तो अरेंज वे में आपको वीडियो सॉल्यूशन और डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश की जा रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला सीट मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेगा जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, फिर भी आपको थियोरेटिकल नॉलेज की जरूरत होगी जो आप अपने नोट से या फिर किसी यूट्यूब पे वीडियो से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद आप इन क्वेश्चन में आके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी रैंक को कई गुना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ाने का मतलब है रैंक कम करना, मार्क्स को बढ़ाना, समझ रहे हो ना। अपनी रैंक को काफी ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, कौन कौन फॉलो कर सकता है, जो जेई मेंस देंगे 2022 में 2023 में वो फॉलो कर सकते हैं, जो नीट देंगे 2022 और 2023 में वो फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसी चैनल पे सारी वीडियोज हैं, इस वीडियो के लिंक में सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, एक चैप्टर अपलोड हो चुका है, नेक्स्ट अपलोड होने वाला है। अब बात करते हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन आपके जो एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक के आते हैं उन्हें कैसे सोल्व करना है, लेकिन इससे पहले अपने को एसएचएम का एक बेसिक पता होना चाहिए जो इस चैप्टर के अंदर काम में आएगा, कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल मोशन कर रहा है बट कुछ इस तरीके से कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आगे माइनस का साइन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आपका राइट में हो रहा है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपका लेफ्ट हो रहा है तो आपका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा। तो अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रिलेटेड है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पे ओमेगा स्क्वायर जो है, देखो ऐसा रिलेशन है तो पक्की बात है कि वो एसएचएम करेगा, ऐसा रिलेशन है तो पक्की बात एसएचएम करेगा। अब एसएचएम करेगा तो उस एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो निकाली जाती है अंडर रूट ए बाई एक्स, एक्सेलरेशन और उस डिस्प्लेसमेंट के रेशियो से, ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो से। ये है वेक्टर फॉर्म के अंदर, यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए चीज मैंने लिखी हुई है, और इस टाइप का मोशन को एसएचएम बोलते हैं, आपको बता दिया। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस तरीके से यूज करेंगे इस चीज को, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता हो तो हमें फोर्स की कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम वहां पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देन फोर्स कैलकुलेट करने के बाद हम एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं, फिर चेक करेंगे क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां पे। अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, इट मींस पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और एसएचएम करेगा तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना आना चाहिए और टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई तो टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। आपसे इन दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, आपसे इन दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 1 बाई 1 करके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के दोनों मैं आपको यहाँ पे अभी क्लियर करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप वन में क्या होता है, देखो दो चार्ज जो है सेम नेचर के हमेशा किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, अब उनके मिड पॉइंट में ना जिस नेचर की वो चार्ज है वैसा चार्ज भी रखा जा सकता है और ऑपोजिट नेचर का भी रखा जा सकता है। टाइप नंबर 1 है जिसके अंदर ऑपोजिट नेचर का चार्ज रखा गया है, जैसे कि दो चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, इनका नेचर है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव नेचर का चार्ज रखा गया है, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकता है। तो इस केस में जो है, अगर आप पार्टिकल को इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन के लोग हल्का सा डिस्प्लेस करो,
हल्का सा डिस्प्लेस करो तो पार्टिकल वो एसएचएम करने लग जाता है। सर ऐसे कैसे मान लें, आप तो प्रूफ करके बताओ, आपने इक्वेशन बताई एसएचएम की इक्वेशन ये है, तो प्रूफ करके बताओ तो माने, तो मैं आपको वो चीज यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे ये चीज गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तो ये x है वो d के रेस्पेक्ट में काफी कम होगा, तभी प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा। एसएचएम नहीं करेगा तो क्या करेगा, एसएचएम नहीं करेगा तो ओसिलेशन करेगा। ओसिलेशन और एसएचएम में एक हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है, वो उसी इक्वेशन से क्लियर होता है, उसी इक्वेशन से क्लियर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दो चार्ज है प्लस क्यू, बीच में एक चार्ज रखा गया है। जब तक ये बीच में रखा गया है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, इस पे दोनों के दोनों चार्जेस सेम और मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे होंगे, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो। लेकिन जैसे ही पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर लाइन पे मैंने डिस्प्लेस किया, मान लो कि पार्टिकल में यहाँ लेके आ गया, पार्टिकल में यहाँ लेके आ गया, अब इस पे ये पार्टिकल जो है वो इधर फोर्स लगाएगा और ये पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा। दोनों की वैल्यू एफ मैंने लिख दी क्योंकि सिमेट्री से पता है कि दोनों की वैल्यू एफ आने वाली है ना, सेम आने वाली है। अब यहाँ से मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इस एफ के कंपोनेंट लूं, अगर मैं इसको इस एफ को ब्रेक करूं, तो इधर कंपोनेंट आएगा आपका एफ साइन थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा आपका एफ साइन थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा और एक और आ जाएगा आपका एफ कोस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स आया है इस चार्ज पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग नेट फोर्स आया है 2f cos थीटा। ठीक है, जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ आएगा फोर्स जीरो, लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं बिकॉज इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी, फिर ये नीचे जाएगा, फिर इस पे फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करते 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 यहाँ पे ऑसिलेशन करता रहेगा। अब क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है कि नहीं है वो चीज चेक करते हैं। तो नेट फोर्स लगा 2f cos थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो f और cos थीटा कितना कैलकुलेट करते हैं, f कैलकुलेट करने के लिए अपने को इस डिस्टेंस की जरूरत होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस है x आपके सामने है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जो डायग्राम के अंदर शो हो रही है, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं f कैलकुलेट कर सकता हूँ और इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं cos थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैलकुलेट करके उसके अंदर डालता हूँ, देखिए काम बनता है कि नहीं बनता है। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r तो कितना है, ये इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये आया f। ठीक है, नेट फोर्स इतना है, नेट फोर्स इतना है। अभी cos थीटा और चाहिए, तो cos थीटा कितना होगा, f आ गया, cos थीटा और चाहिए। cos थीटा अगर आप ध्यान से देखो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ये थीटा ये बन गया बेस आपका x और ये बन गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस। तो cos थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू x ओवर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा बन गया। अब अगर मैं एफ नेट लिखना चाहूं तो एफ नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 2f cos थीटा, यानी कि k q बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा, यानी कि x ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो पावर लिख देता हूँ 1/2, पावर लिख देता हूँ 1/2। अगर आप ध्यान से देखो एफ नेट कितना बना, एफ नेट बना, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 2 k इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन गया है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, पावर 1/2 3/2 बन गई। अब क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है काफी छोटा है d से, x काफी छोटा है d से, तो x की कोई वैल्यू नहीं है d के सामने, x की कोई वैल्यू नहीं है d के सामने। अगर आप एक्स स्क्वायर जोड़ोगे डी स्क्वायर के अंदर तो इस ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसको नेगलेक्ट करते हो आपके सामने एफ नेट आता है 2k डिवाइडेड बाय ये कितना बन जाएगा, डी क्यूब बन जाएगा इंटू एक्स। अब अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक्सेलरेशन होता है एफ बाई एम, यानी कि एफ बाई एम मास का डिवाइड कर दो k क्यू बाय एम डी क्यूब इंटू एक्स, एम डी क्यूब एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो ये कांस्टेंट है, सारा का सारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहीं से पता लगता है कि ये जो है पार्टिकल एसएचएम करेगा।
ये पार्टिकल एसएचएम करेगा। अब सोचो कि x अगर काफी छोटा नहीं होता d से तो आप ये एक्सप्रेशन बना पाते हैं? नहीं। उस केस में पार्टिकल क्या करता? उस केस में पार्टिकल करता ओसिलेशन। उस केस में पार्टिकल करता ओसिलेशन। अभी एसएचएम करेगा। और एसएचएम की इक्वेशन से अगर अपने को ओमेगा निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट ए बाई एक्स। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा? a बाई एक्स करोगे, देखो x कट जाएगा, ये सारा का सारा रूट के अंदर आ जाएगा, 2 KQQ डिवाइडेड बाय MD क्यूब। अब यहाँ से अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप टाइम पीरियड भी जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बिकॉज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। कुछ नहीं करना, ये ओमेगा का एक्सप्रेशन इसके अंदर डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपको इसी वेरिएबल की फॉर्म में पूछा जाए, हो सकता है कि आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाए तो न्यूमेरिकल आंसर आपका आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आप कर जाओगे क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है टाइप 1। टाइप 1 में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, चाहो तो इस एक्सप्रेशन को याद कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है, याद करने की कोशिश ना करें, चीजों को समझें। चीजों को समझोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं टाइप 2 के अंदर। टाइप 2 के अंदर पता है क्या होगा? टाइप 2 के अंदर क्या होगा कि टाइप 2 के अंदर बीच के अंदर सेम चार्ज रखा जाएगा, सेम नेचर का चार्ज रखा जाएगा। यानी कि उसके अंदर दो चार्ज सेम नेचर के थे और बीच वाला अपोजिट नेचर का था, इसके अंदर तीनों सेम नेचर के होंगे। अब अगर आप सोचो कि मैं इसको परपेंडिकुलर वाली लाइन के अंदर क्यों नहीं अगर घुमा दूं, इसको परपेंडिकुलर वाली लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा? तो देखो अभी दोनों रिपेल कर रहे हैं इसको, सेम नेचर के, तो ये इधर रिपेल कर रहा है ना, और ये इधर रिपेल कर रहा है, दोनों रिपेल ही कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पहुंचा दूं, इसको मैं यहाँ पहुंचा दूं, तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, नेट फोर्स इधर आएगा, तो ये भाग जाएगा, वापिस आएगा ही नहीं। वापिस आएगा ही नहीं तो काय का एसएचएम, काय का ऑसिलेशन, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको ऐसे नहीं डिस्प्लेस किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपके अंदर जिसके अंदर इस लाइन के अलोंग ही डिस्प्लेस करेगा। अब लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करने से हुआ क्या? ध्यान से सुनो, हुआ क्या? लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करने से क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल, नाम देता हूं इसको ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी, ये वाला पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा कितना? एफ ए, ये वाला पार्टिकल इधर फोर्स लगाएगा एफ बी। अभी इस डायग्राम के हिसाब से एफ बी ज्यादा होगा, बिकॉज ये इसके पास है, डिस्टेंस कम है, तो एफ बी क्या होगा? ज्यादा होगा। एफ बी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना, एफ बी ज्यादा होगा। एफ बी ज्यादा होगा तो पार्टिकल वापस, इसको नेट फोर्स इधर है, वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा, वहां रुकेगा नहीं, फिर इधर आएगा तो एफ ए ज्यादा हो जाएगा, यानी कि राइट वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फिर इधर आएगा, तो ऐसे ऐसे करते 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 पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है? क्या ऑसिलेशन एसएचएम है? अगर आपको कंडीशन गिवन हो कि x इज वेरी लेस देन d, क्या ये ऑसिलेशन है? अगर ये ऑसिलेशन है तो इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है और टाइम पीरियड कितना है वो बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सेम वही तरीका है, फोर्स कैलकुलेट करते हैं और देख एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कर देंगे, नहीं तो नहीं, अपन भी नहीं बोल देंगे, है ना। तो ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे x मैंने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? अगर आप नेट फोर्स देखना चाहते हो तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए अपने को, तो इससे डिस्टेंस कितनी है? a वाले से जो डिस्टेंस है वो है d प्लस एक्स। कितनी है? d प्लस एक्स। और अगर b वाले से डिस्टेंस देखना चाहते हो तो वो है d माइनस एक्स, वो है d माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? एफ बी बड़ा है, एफ बी बड़ा है एफ ए से, तो नेट फोर्स होगा एफ बी माइनस एफ ए। और कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, है ना। नेट फोर्स ऐसे निकला जाएगा। अब एफ बी और एफ है कितना? एफ बी विल बी इक्वल्स टू, एफ बी विल बी इक्वल्स टू के क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो b के लिए r कितना है? d माइनस एक्स। कितना है? d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली एफ ए कितना है? k q, q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। a के लिए r कितना है? d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और एफ नेट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा? जो एफ नेट है वो है एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि के क्यू क्यू बाय d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। के क्यू क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 1 माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर
डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते रहे, कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। अगर एलसीएम लोगे तो कुछ इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारा करा रहा हूँ, एक स्टेप भी नहीं खाऊंगा। डी प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस डी माइनस एक्स का स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कारस्तानी यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इनको स्क्वायर को हटा के कंबाइनली स्क्वायर लगा रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आप f, तो f कितना आया k q q। इसको ओपन करें, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। यहाँ क्या बनेगा, माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, ऐसा कुछ बन जाएगा। और नीचे अगर आप ध्यान से देखो, d माइनस एक्स डी प्लस एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको बातें क्लियर है। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो d माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और ये 2dx जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4dx हो जाएंगे। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में f की वैल्यू में क्या लिखूंगा, f विल बी इक्वल्स टू k q q 4dx डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने को पता है कि x जो है काफी छोटा है d से, अगर तो इस x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन आपके सामने आता है 4dx डिवाइडेड बाय d की पावर 4, ये कट गया, इससे d क्यूब बन गया। तो f विल बी इक्वल्स टू k q q 4 आगे लिखूं x डिवाइडेड बाय d क्यूब। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, मास का डिवाइड मार दो, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा 4k q क्यूब बाय m d क्यूब x। अगेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब पार्टिकल एसएचएम करेगा, और पार्टिकल एसएचएम करेगा तो उसका ओमेगा होगा अंडर रूट a बाई एक्स, यानी कि यहाँ से x को हटा दो। ठीक है, तो इसको अंडर रूट में डाल दो, तो k क्यू क्यूब बाय एम डी क्यूब। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल एसएचएम करेगा। अब कोई पूछे टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड भी बता देंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, फिर से इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर भी आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सप्रेशन की फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल की फॉर्म में। आई होप आपको चीजें समझ में आई है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को अपना प्यार देना ना भूले। अब ये जो नोट्स है आपको ये कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, ठीक है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ पे आप जाके सारे के सारे जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके नोट्स डाउनलोड करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, उस फॉर्मूला शीट को अच्छे से रिवाइज कर ले, और उससे पहले आप अपने थ्योरेटिकल जो भी पार्ट है उसको क्लियर करके अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर कर ले। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।